आज क्लास 6 का भी स्टार्ट करते हैं अभी। साइंस का। ठीक, क्लास 6 का साइंस जहाँ तक पढ़ लिए उसके आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस तो नहीं दिख रहा है सर। दिखे न रहा है। नहीं दिख। इसमें क्या पढ़ेंगे? पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण मतलब क्या होता है? पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। क्या करना? अलग करना। पृथक्करण मतलब क्या सर होता है? फिर नहीं दिख रहा है सर। क्या पढ़ेंगे? हाँ। अलग करना। ठीक, आगे चलते हैं। देखो क्या यौगिक का पृथक्करण क्या है? यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है। बात पकड़ना है, यहाँ क्या बोल रहा है? यौगिक का, कोई भी चीज़ यौगिक है मतलब कंपाउंड है। कंपाउंड है मतलब मिला हुआ है। यौगिक का पृथक्करण जब भी करते हैं ना, केवल एक दो तरीका है, या रासायनिक विधि से या विद्युत रासायनिक विधि से। विद्युत विद्युत रासायनिक विधि से, रासायनिक विधि से, ठीक ना। और जबकि मिश्रण का पृथक्करण यौगिक का बोलेगा तो कैसे बोलेंगे? रासायनिक या विद्युत रासायनिक से। और जबकि मिश्रण का, किसका? मिश्रण का पृथक्करण जो करते हैं, मिश्रण को अलग करते हैं, वो भौतिकी विधि से करते हैं। कौन विधि से? भौतिकी विधि से। आप समझ गया ना? मिश्रण को भौतिकी विधि से करेंगे अलग, भौतिक विधि से करेंगे। और यौगिक को यौगिक को रासायनिक रासायनिक विधि से, रासायनिक विधि से। ठीक ना, दो विधि है। मिश्रण को किससे करेंगे? भौतिकी विधि से। और यौगिक को रासायनिक विधि से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि चालन जो है और निस्यंदन है, आसवन है, परवी ये पर प्रभावी आसवन है, ये सब पढ़ा दिए थे। चालन उसके कहते हैं जो चाल के अलग करते हैं, चान के। हाँ, ये जैसे चन्नी चांद है, के अलग ये करते। छेद चन्नी में आटा डालेंगे, छानेंगे तो अलग हो जाएगा कंकड़ और आटा। हाँ। और निस्यंदन वही बोल रहा है, इसमें वस्तु को विभिन्न प्रकार के छान पात्र का उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। छान पात्र मतलब चन्नी से। उदाहरण में चांद। उदाहरण में अनाज एवं कंकड़ का मिश्रण को अलग करना। ये सब जितना है ना, ये सब वो कौन विधि है? भौतिकी विधि है, भौतिकी विधि है। ठीक, मिश्रण को आटे से चौकड़ या गेहूं को अलग करना। आप देखो निस्यंदन विधि जो है, विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करते हैं। निस्यंदन में बहुत तरह का उपयोग करते हैं, माध्यम उपयोग करते हैं। पदार्थ को क्या कहता है? शुद्ध किया जाता है। निस्यंदन में पदार्थ को शुद्ध किया जाता है, सब में शुद्ध करना होता है। और वही चीज़ वह क्या है? चालन में अनाज कंकड़ का मिश्रण को अलग करना, आटा से चौकड़ और गेहूं को अलग करना, ये हो गया चालन में। और निस्यंदन में पानी का भूमि में प्रवेश करना, पानी का भूमि में प्रवेश करना। जैसे कि ये से धरती है, इसमें पानी इकट्ठा हो गया है, फिर धीरे 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 अंदर जाएगा पानी, और कुछ पानी ऊपर उड़ के जाएगा। ये जो क्या बोला, पानी का भूमि में प्रवेश करना मतलब भूमि के अंदर जाना, ये कौन मेथड कहलाता है? निस्यंदन। निस्यंदन, ठीक ना। या सर से नहीं दिख रहा है सर। सर। इसको निस्यंदन को दूसरा नाम क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्टर। फिल्टर, ठीक ना। फिल्टर। अब बताओ हम फिल्टर किस किस चीज़ को करते हैं? पानी को, पानी को। चाय को, पानी और तेल घी, को। ये सब करते हैं ना। या गंदा पानी को, गंदा गंदा पानी को, ये सब को पानी क्या को। करते हैं? हम शुद्धिकरण करते हैं।
मतलब फिल्टर करते हैं, उसी को निस्यंदन बोलते हैं। निस्यंदन विधि विधि द्वारा हम साफ करते हैं। आसवन क्या है? ये आसवन क्या होता है? अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। मतलब अलग अलग पदार्थ ले लिए दो को, उसको शुद्धिकरण करते हाँ हैं। तो अलग अलग ताप पर क्या करेंगे? अलग अच्छा अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। जैसे हमें समुद्री जल का शुद्धिकरण, एक बोलेंगे समुद्री जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। विधि द्वारा नहीं दिख रहा है? पढ़ा बोले थे कि निस्यंदन, ये जो निस्यंदन जो है, एक मिनट इसमें डाल देता। निस्यंदन जो है इसी को बोलते हैं फिल्टर। पानी को हम फिल्टर करके पानी पीते हैं इस बार अब सब। और इसी तरह फिल्टर किसको? चाय को भी कर सकते हैं, घी को भी करते हैं, गंदा पानी को भी करते हैं। वही शुद्धिकरण, उसी को क्या बोलते हैं? निस्यंदन। ठीक ना। आसवन क्या है? जब जल, समुद्री जल का शुद्धिकरण करेंगे ना तो वो होगा आसवन। अब बोलेंगे सर आसमान मतलब क्या होता है? जो आसमान में उड़ के पानी चल जाना। ठीक है ना। सभी आसमान प्रकार के शुद्ध जल की प्राप्ति करना, सभी प्रकार के शुद्ध जल को प्राप्त करना ही आसवन विधि कहलाता है। अब प्रभावी आसवन क्या होता है? जिस पदार्थ के क्वथनांक में कम अंतर, जिस पदार्थ के क्वथनांक में कम अंतर हो, जैसे कि ये 24 डिग्री सेल्सियस है और से 30 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है ना, इसीलिए इसमें पेट्रोलियम हाँ एवं वायु का शुद्धिकरण। प्रभावी आसमान में कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? पेट्रोलियम। कौन आएगा? पेट्रोलियम शुद्धिकरण हाँ, पेट्रोलियम तुम्हारा पेट्रोलियम आ जाएगा एवं पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण। पेट्रोलियम एवं वायु का शुद्धिकरण, ये तुम्हारा प्रभावी आसमान हो जाएगा। और सब भी है। एक है थ्रेसिंग। क्या है? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, ये थ्रेसिंग क्या करता है? थ्रेसिंग जो होता है कि जो अनाज सब रहता है ना, अनाज सब, हाँ उसके डंठल को जो अलग कर, अनाज सबको अनाज पिसता नहीं, अनाज में डंठल जो रहता है ना उसको अलग, करता है और हाँ अनाज को भूसा और अलग अनाज को अलग करता है बस। अब मंथन क्या होता है? ये जो घी होता है ना, घी जो बनाते हैं मंथन विधि द्वारा बनाया जाता है। और निष्पावन जो हाँ है, उसको मत के में हाँ, और निष्पावन जो होता है, निष निष्पावन जो होता है, पावन निष्पावन क्या करता है? ये जो सूप लेके ना, दौरी लेके हम सब सूप लेके जो, उगते हैं हाँ वही निष्पावन है। और निस्तारण, निस्तारण में क्या होता है? दूध के मिलाई निकालना, छाछ करना, आस्वादन, घी से अवशोषण, चाय और पत्ती को अलग करना। अब चलते आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखो आया ना ये थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? मशीन के द्वारा अनाज को क्या करता है? शुद्धिकरण। ये थ्रेसिंग क्या करता है? मशीन की मदद लेता है। थ्रेसिंग मशीन की मदद लेता है। और क्या करता है? डंठल सब जो होता है सो बड़ा बड़ा उसमें कंकड़ सब होता है, लकड़ी सब जो आता है उसको अलग करता है। अब मंथन, मंथन क्या है? एक तरह का घूर्णन गति है। एक हाई घैला ले लिया है, घैला लेके इसमें एक लाठी घुसा दिया है, ये इसमें रस्सी बांध के खींचते रहता है, और इसमें मक्खन तक्खन रहता है, वो बनता है धीरे धीरे। ठीक ना। इसी को बोलते हैं घूर्णन गति में अपकेंद्र बल द्वारा वस्तु को क्या करता है? अलग करता है। ये कौन सा बल लग रहा है इसमें? अपकेंद्र बल। केंद्रीय अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। ठीक ना, उसके द्वारा ही अलग किया जाता है। दूध से मक्खन अलग करना, क्या करना? दूध से मक्खन को अलग करना। दूध हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को धोना, साफ करना या सुखाना, ये सब किसका है? अपकेंद्र का उदाहरण है, या मंथन का उदाहरण है। मंथन विधि से किया जाता है। निष्पावन, पवन के सहायता से अनाज को भूसी से अलग करना। निष्पावन, निष्पावन क्या पावन की है? सहायता से निष्पावन, पावन मतलब क्या था? हवा, हवा की मदद से अलग हवा करना। अलग जैसे करते हैं धान, गेहूँ, चावल, मक्का
हवा की सहायता से क्या करता है, शुद्धिकरण करते हैं। निस्तारण, निस्तारण क्या है, विलयन के ऊपर भाग को अलग करना। विलयन के मतलब जैसे कि ये चीनी नीचे में बैठ गया है, अब पानी पानी ऊपर पर आ गया है, तो उसी तरह बोलता है, या एक गिलास में ले लिए दूध, दूध से मलाई निकाल लिए हैं और ऊपर छाछ बैठ गया है, क्या करेंगे, दूध से मलाई को या छाछ से फेन को अलावा क्रीम के घी को अलग करना, ये सब क्या कहलाता है, निस्तारण। निस्तारण। ठीक ना। अवसादन क्या है, अवसादन जो है विलयन के निचला भाग का शुद्धिकरण करता है, यही जो नीचे बैठ गया है। घी के अवशेषण, चाय से पत्ती, कुछ धातु का शुद्धिकरण। अब मान लो चाय लिए हैं, चाय है ना, कटरी में ले लिए हैं, नीचे क्या है, चायपत्ती है, वो बैठ जाता है। बैठ गया नीचे में, और वो जो पानी है, चाय मतलब, वो निकल जाएगा। उसे तो ये कौन विधि है, इसमें इसमें अवसादन विधि है। अवसादन विधि। ठीक है ना, यही है। कौन सा विधि अप्लाई हो रहा है इसमें, चाय को अलग कर, अवसादन। चाय से चाय को अलग कर, चाय से चायपत्ती को अलग करना, अवसादन विधि। अवसादन। ठीक। अगला देखो, अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कौन कौन है, कपास के बीज, देखो इसको याद रखना है सबको, इसी से क्वेश्चन बनेगा। कपास के बीज से रेशा को अलग करना क्या कहलाता है, ओटो, ओटना, 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 ओटना मतलब क्या था, दूध को ओटना नहीं, ये कपास के बीज से, क्या है, अलग। कपास कपास के बीज से जो बिच्चा जो निकालते, रेशा निकालते हैं ना, बीज से रेशा को जो अलग करते हैं ना, उसको बोलते हैं ओटना। ठीक है ना। और एक आता है अति संतृप्त, अति, अति संतृप्त। ठीक है ना, अति संतृप्त होता है, फिर तुम्हारा आगे निस्यंदन हो जाएगा। ठीक ना। अब कोई भी चीज़ को हम गर्म कर देंगे, उसका विलेयता क्या हो जाएगा, उसका विलेयता बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ को हम, वो किसी विलेन को क्या कर देंगे, गर्म करते हैं, गर्म कर देंगे, उसका विलेयता क्या होगा, बढ़ जाए। अब मान लो पानी ले लिए हैं और नीचे से पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी क्या रहेगा, बिलाएगा कि रहेगा, पानी में इसमें है और नीचे से आग दे दिए हैं, वो पानी रहेगा कि पिलाएगा, नहीं, नहीं रहेगा सर। तो वही ना, बिलाना विलियता, बिलाना विलियता, तो जी। बिला जाएगा, तो बिलाने का पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक, विलियता मतलब बिलाना। चलो आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, मतलब मिलने वाला नहीं है एक साथ, जैसे कि आप ले लो पानी प्लस पानी प्लस ले लो कंकड़, कंकर। को मिला देंगे, कंकर बैठ जाएगा सर। कंकड़ क्या नीचे बैठ तो जाएगा, मिलेगा दोनों, नहीं। तो उसको अलग करना ही निस्यंदन कहलाता है। और निस्यंदन का दूसरा नाम क्या है, देखो निस्यंदन का दूसरा नाम क्या है, फिल्टर, फिल्टर। फिल्टर करना। फिल्टर का अलग करना। सर नहीं दिख रहा है सर। द्रव और द्रव तथा उसमें विलेय, अविलेय पदार्थ मतलब जिसमें मिलाने वाला नहीं है, मतलब मिलाने वाला मतलब उसमें घुलने वाला नहीं है, जैसे कि पानी ले लेते हैं और प्लस चीनी ले लेंगे, ये क्या है, विलेय पदार्थ है, विलेय, विलेय पदार्थ है, जब मिला जाता है पानी के साथ चीनी खत्म, घुल जाएगा। और उसी तरह ले लेंगे, हम ले लेंगे कंकड़, कंकड़ जो ले लेंगे तो इससे तो नहीं मिलेगा। और तेल ले लेते हैं, ये सब का पदार्थ को अलग करना, इसको पानी को शुद्धिकरण करना, यही निषेधन कहलाता है। किसी विलयन में आवश्यकता से कम विलेय पदार्थ होने पर असंतृप्त एवं आवश्यकता जितना होने पर संतृप्त की आवश्यकता से अधिक होने पर क्या कहलाता है, अति संतृप्त। मतलब मान लो कि संतृप्त, असंतृप्त क्या है, संतृप्त असंतृप्त,
किसी भी विलयन में आवश्यकता से कम विलय होगा उसे असंतृप्त बोलेंगे। आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाएगा उसे संतृप्त कहेंगे। ज़्यादा संतृप्त तो आवश्यकता से अधिक होने पर क्या कहलाता है? अति संतृप्त। ठीक है। किसी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलयता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मान लो एक अथोत है, इसमें पानी रखे हैं। क्या रखे हैं? पानी रख दिए हैं। अब पानी के नीचे में क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, आग दे रहे हैं। आग तो धीरे धीरे लहकेगा मतलब धीरे धीरे क्या गर्म होगा, उसमें भाप बन के उड़ने लगेगा। तो वही बोल रहा है विलयता मतलब बिलाना। विलयता मतलब बिलाना। विलयन मतलब बिलाना। विलयता मतलब बिलाना। विलयता मतलब बिलाना। क्या होगा? बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा। दूध में कॉर्न फ्लेक्स का मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया था? निस्यंदन द्वारा। पानी में कुछ भी मिला, दूध में कुछ भी मिला, उसको अलग करना ही निस्यंदन कहलाता है। मक्खन से घी प्राप्त करना ये क्या कहलाता है? ये निस्तारण कहलाता है और निस्यंदन दोनों कहलाता है। क्या? निस्यंदन और निस्तारण दोनों कहलाता है। अब देखो मक्खन से क्या हो रहा है? मक्खन से घी को अलग करना। मक्खन से घी को अलग करना निस्तारण भी कहलाता है और निस्यंदन भी कहलाता है। उसको निस्यंदन को क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन। और निस्तारण मतलब सेटलिंग। ठीक है ना। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है। पानी को और कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण। अब बोले सर वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण वो होता है जो भाप बन के उड़ता है। मान लो ये ले लिए कटली, उसमें पानी दे दिए, ठीक है ना, और कॉपर सल्फेट इसी में डाल दिए हैं, नीचे में कॉपर सल्फेट बैठ गया, फिर नीचे से आग देंगे, धीरे धीरे उड़ाएंगे, पानी उड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट रह जाएगा। इसी को बोलेंगे वाष्पीकरण। भाप बन के जो उड़े या भाप बन के किसी को उड़ाते हैं उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। बर्फ या ठंडा पानी के गिलास के बाहरी सतह पर पानी के बूंद बना किसके कारण होता है? यही तो वायुमंडलीय जल वाष्प के कारण होता है। हम बताते कैसे, देखो मान लो ये बोतल है, क्या है? बोतल है, ठीक ना, रेलवे का है, रेलवे का बोतल है, ठीक ना। इसमें जब पानी हम जब रखते हैं, इसके अंदर पानी, ठंडा पानी रखते हैं, ठीक ना, इसके ऊपर में क्या आ जाता है? पानी पानी हो जाता है, ऊपर में बाहर में आ जाता है, बोतल के बाहर में पानी पानी हो जाता है ना, ऊपर में क्या होता है? पानी पानी हो जाता है। तो वही वाला बाहर की सतह में पानी के बूंद का बनना किसके कारण होता है? यही तो है वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। क्या हो रहा है? जल संघनन, जल वाष्प संघनन, ठीक ना। अब आपको चैप्टर ख़त्म हो गया ये। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या लगा? पहली ने एक थैले में कुछ सब्जी जैसे फ्रेंच मीन्स भिंडी, हरी मिर्ची, बैगन, आलू सभी मिलकर या मिलाकर खरीदा। पृथक्करण की किससे विधि से इसको अलग करेंगे? मान लो सब्जी में सब कुछ ले लिया, फ्रेंच ले लिया, बीन्स और भिंडी ले लिया और आलू ले लिया, गोभी ले लिया, इस सबको अलग कैसे करेंगे? इसको अलग करेंगे चून के। चूनना मतलब हस्त चयन करके। कौन विधि से? हस्त चयन मतलब हैंड पिकिंग से, ठीक है ना। अगला चलते हैं। अगला बोला बूझो कि दादी मधुमेह से क्या है? पीड़ित है। तो उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। इसे इसे बनाने के लिए बूझो के लिए, अब लस्सी बनाने के लिए बूझो ने किस विधि के द्वारा अब लस्सी बनाएगा? अब दूध से बनाएगा। ये घैला है, इसके अंदर में हम दूध रख दिए, ये रस्सी से खींचेंगे तो इसको घूमेगा, तो इसके अंदर क्या बनेगा? लस्सी बनेगा, जो भी बनेगा, मक्खन बनेगा,
दूध फुटा के रखना पड़ता है सर। नहीं नहीं नहीं, वो कौन सा विधि द्वारा किया जाता है ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका निस्तारण। कौन विधि होगा? सॉरी मंथन, इसको मथ रे, मंथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंथन विधि द्वारा। निष्पादन मतलब फिल्टराइजेशन, जो फिल्टर करने की विधि का उपयोग करके आप निम्न में से किस मिश्रण का अलग कर सकते हैं, किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? पानी को तेल से, दूध में कॉर्नफ्लावर नहीं, ये भी हो सकता है। पानी में नमक, पानी में चीनी, अलग कर, मिश्रण को अलग कर सकते हैं। दूध को कॉर्नफ्लावर से, यही है तो आपको निस्यंदन, निष्पादन। क्या है? निस्यंदन है, निष्पादन है, ठीक है ना। दूध को कॉर्नफ्लावर से अलग कर सकते हैं। डंठल के बंडलों में क्या होता है? डंठल के बंडलों में अनाज को, बंडलों से अनाज को अलग किया था किस विधि द्वारा? ये थ्रेसिंग विधि द्वारा। थ्रेसिंग। किस विधि द्वारा? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। देखो गेहूँ रहता है ना, जो थ्रेसर बुलाता है ना, गेहूँ जब कटता है तो हाँ उसी के द्वारा ये अनाज को और भूसा को अलग किया जाता है। हाँ, मकई भी कटता है तो। हाँ। सर मशीन का अंदर पूरा अलग कर देता है। अरे मशीन थ्रेसिंग वाला काम करता है। जैसे अभी नीचे में उसका चन्नी रहता है, एक चन्नी की तरह काम करेगा। उसका जो अनाज को जो टुकड़ा टुकड़ा करता है ना, मतलब अनाज को और भूसा वाला करने वाला, उसमें एक मतलब ना आता है, दांत के टाइप का रहता है, दांत के टाइप का। इसी में लड़ता है अनाज, मतलब वो गेहूँ का लहरी, ये सब उसमें लड़ेगा ना धीरे धीरे छूटे। और हम लोग क्या करते घर में, क्या करते उसको बाजार बाजार को अलग करते हैं ना अनाज को, हाथ में लेकर पकड़ के। धान को क्या करते हैं? झाड़ू टाइप का बना लेते हैं, अब मारते हैं उस पर, मतलब क्या चौकी तौकी पर, तो अलग होता है ना। सेम हाँ काम मशीन वही होता है। चल देखते हैं यहाँ पर नीचे चार मिश्रण है, कौन कौन है? राजमा, काबुली चना, दाल चावल, राइस फ्लैक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट, आलू चिप्स और बिस्किट, चिप्स बिस्किट, ठीक है ना। तो बोला इनमें से किस से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है? निष्पावन मतलब हवा की मदद से, हवा की या पवन की मदद से अलग करना। किसको अलग कर सकता है? राजमा और काबुली चना को नहीं, दोनों भारी है। दाल और चावल को नहीं। राइस फ्लेक्स और मक्का को, बोलो किसको अलग कर सकते हैं? राइस फ्लेक्स और, इसको सर हाँ पवन को। इसको कर सकते हैं। राइस फ्लेक्स और मक्का, मतलब राइस फ्लेक्स और कॉर्न को, मतलब मक्का को अलग कर सकते हैं। आलू चिप्स को भी अलग कर सकते हैं बिस्किट से। तीन और चार, तीन और चार सही है। हाँ, आगे चलते हैं। बोला चपाती बनाने समय, मतलब चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाला आटा गेहूं के दोनों के दानों के साथ मिला हुआ था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? बोला चपाती मतलब रोटी बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किए गए जाने वाला आटा गेहूं के दाने के उसमें साथ मिला हुआ है। मतलब देखो आटा है, उसमें गेहूं मिला हुआ है, उसको अलग करना है। कैसे करें? चरण विधि द्वारा ना। हाँ चना मतलब चने ना सर। हाँ चन्नी या छानना। आगे देखो, मतलब अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी का अवशोषण से अगले अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? किस विधि का प्रयोग करते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण नहीं, ये तो भाप बन के उड़ जाएगा। निस्तारण, हाँ निस्तारण। निष्पादन नहीं, ये तो फिल्टर फिल्टर करता है पानी को, ये नहीं।
मंथन भी नहीं, नहीं नहीं सर। मंथन से मक्खन बनाते हैं, अलग नहीं करते हैं, और निस्तारण से अलग करते हैं, ठीक ना। हाँ अब अगला क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, निस्तारण भी हो सकता है। देखो, कैसे? निस्तारण और ये निस्पंदन अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा ना, मक्खन से घी को प्राप्त करना है, यहाँ बोले थे ना, मक्खन से घी प्राप्त करने के लिए निस्तारण मतलब फिल्ट्रेशन और निस्तारण, वही क्वेश्चन यहाँ है। यहाँ क्या बोल रहे हाँ हैं, नहीं। अपने घर में मक्खन और क्रीम से घी, देखो बोला ना घी बनाते हैं, तो इसको अलग करना है किसके द्वारा, निस्तारण द्वारा और निस्पंदन द्वारा अलग करना, तो इसलिए इसका हो जाएगा बी, 2 और 3। अगला देखो, एक विधि गतिविधि में एक शिक्षक ने अपनी से आधे बड़े गिलास में थोड़ी सी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलियन से एक ठोस कॉपर सल्फेट को का पास प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि द्वारा करेंगे। मान लो ये कठोर ले लिए, इसमें पानी रख दिए और कॉपर सल्फेट रख दिए। अब बताओ इसको अलग करना, ये पानी है, हम बोले सर कैसे अलग करेंगे? कैसे। भाप बना के उड़ा देंगे पानी को। हाँ, आग देकर भाप बनेगा, धीरे धीरे उड़ जाएगा, तो इसमें अंदर में ये रह जाएगा। तो कौन, वाष्पीकरण विधि। कौन सा विधि, वाष्पीकरण विधि, यही तो है। आगे चलते हैं। बोल रहा है, ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अपने भी कुछ पानी बचा था, मतलब अभी भी पानी बचा था। तो अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतर सतह पर कुछ पानी के क्या देखा, बूंद देखा। तो पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ। ये बोतल है, यहाँ पानी इसके ऊपर जो आ जाता है, किसके सब हाँ, गरम के कारण भी आ जाता है, ठंड के कारण भी। हाँ, इस संघनन भी संघनन के कारण आता है, वाष्पीकरण, संघनन और वाष्पीकरण के बीच आता है। कौन आता है, संघनन और वाष्पीकरण, मतलब भाप बन के आता है, और उसके बाद जब भाप बन के उड़ेगा उसके बाद फिर संघनन हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है दीवार पे। अगला चलते हैं। अगला बोला, पहली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने एक गिलास बर्फ़ का ठंडा पानी दिया। पहली ने गिलास की बाहरी सतह पर अब पानी की कुछ बूंदें को देखा और बूझो से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। मान लो गिलास तुम दे रहा पानी का, और ठंडा ठंडा पानी है पूरा, क्या है, ठंडा ठंडा पानी ठंडा है। ठंडा। गिलास के ऊपर भी ना यहाँ पर पानी आ जाता है, आता है ना, तो वो, हाँ ठंड के कारण सर। हाँ, तो वो उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण या संघनन। वाष्पीकरण पहले होगा, उसके बाद संघनन होगा। तो देखो इसमें कौन सा है, गिलास से पानी का वाष्पीकरण, ये बात सही है। पानी से जो गिलास के सिर का नहीं। वायुमंडलीय जल वाष्प का वाष्पीकरण सही। वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन एकदम ही सही होगा, ठीक है ना। यही तो पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले ही। अब क्वेश्चन आ गया, रेत और जल का मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। तो इससे किस विधि द्वारा, मतलब किस विधि से जल को पृथक किया जाता है, इस विधि द्वारा। मतलब देखो, रेत है और पानी है, रेत और पानी को अलग करें किस विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा ना, कि अवसादन विधि द्वारा, अब साधन भी सुविधा है। कि निस्यंदन द्वारा। फिल्टर से ना अलग करेंगे रे, निस्यंदन हो जाएगा, सॉरी निस्तारण हो जाएगा, निस्तारण इसके द्वारा, निस्तारण द्वारा। निस्ता।
बोला द्रव तथा उसमें वलय अविलय पदार्थ के विलयता को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? निस्यंदन के द्वारा। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने के लिए किस विधि द्वारा करते हैं? थ्रेसिंग ना। नमक और चीनी को मिश्रण के अलग किया जाता है, नमक और चीनी को अलग करते हैं किस विधि द्वारा? निष्पादन। किसके द्वारा? निस्यंदन द्वारा रे, फिल्टर करके। किसी एक कपड़े पर दूध को उलटते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, ये किस प्रकार का पृथक्करण है? बोलो। ठीक है सर। निस्यंदन। निस्यंदन। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, ये कैसा है? वाष्पीकरण ना। हाँ। वाष्पीकरण। अनाज से पत्थरों को मतलब अनाज से पत्थरों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? हस्तचयन। अनाज से पत्थर को किस विधि द्वारा किया जाता है? हस्तचयन भी कर सकते हैं, चालन भी कर सकते हैं। हस्तचयन नहीं जी, हस्तचयन होगा सिर्फ। ठीक है, खत्म हो गया। थैंक यू।